और अब बात देवभूमि की खबर की भी कर लेते। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आतिशबाजी से प्रदूषित हुई है हवा। आज शाम तक जारी हो सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े। उत्तराखंड में बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी में ये मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है और दीपावली से पहले ही प्रदूषित होने लगी थी हवा। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन था और आज भी दून के आसमान में धुंध छाई हुई है। तो बता दें आपको, आतिशबाजी से हवा प्रदूषित हुई है और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाएंगे। देहरादून, हरिद्वार में इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं काशीपुर, रुद्रपुर में भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे प्रदूषण वाली जगह बताएं तो देहरादून, हरिद्वार माना जा रहा है और आज भी देहरादून में धुंध छाए हुए हैं। तो यानी कि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े हालांकि शाम को जारी किए जाएंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए जिस तरीके से धुंध छाई हुई है आसमान में, उसके बाद लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पुलकित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा आप बताइए कि आज का मौसम कैसा है, क्योंकि दिवाली में पटाखे जलाने के बाद हर तरफ मौसम का यही हाल है। आसमान में धुंध छाए हुए हैं और लोगों को एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को पहले भी अलर्ट किया था। जिस तरह से यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करीब हफ्ते भर पहले से इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है और उसमें ये बात सामने आई थी कि खासकर हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर जैसे इलाकों में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अपने धीरे धीरे खतरनाक लेवल पर पहुँच रहा है। ये दीपावली से पहले के हालात थे। खासकर देहरादून में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी अप चला गया था। सबसे अधिक हरिद्वार में पॉल्यूशन देखा गया था, जो हवा सामान्य तौर पर ठीक नहीं मानी जाती सांस लेने के लिए, उस लेवल तक यहाँ पर हवा प्रदूषित हो चुकी थी। तो दीपावली की रात इसके और भी खतरनाक लेवल पर पहुंचने की आशंका है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो करीब 6 से 7 जगहों पर लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी किस खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हुई है। इसके साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण है उसका भी यहाँ पर आंकलन किया गया। लेकिन आज शाम तक ये आंकड़े जारी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे हर्षा, तो आपको आसमान में धुंध छाई हुई मिलेगी। देहरादून में, खासकर देहरादून ये एक घाटी है और यहाँ पर आसानी से अगर यहाँ पर पॉल्यूशन होता है तो आसानी से यहाँ से हवा निकलती नहीं है। तो ये लोगों के लिए खतरनाक है, खासकर उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं या फिर जो फेफड़े और हृदय रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक सिचुएशंस है। ऐसे में लोगों को अलर्ट बरतने की सलाह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी जारी की है। जी बिल्कुल, पुलकित का भी रुख कर लेंगे। हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित, चलिए पुलकित के साथ हम बाद में जुड़ेंगे। सुनील, आपसे पूछना चाहूंगी कि आंकड़े शाम तक ही जारी हो पाएंगे, लेकिन आबो हवा किस तरीके से बनी हुई है? खासतौर पर कल कितनी आतिशबाजी आपने देखी? देखिए, आतिशबाजी जमकर हुई और खासकर छोटी दीपावली से ही आतिशबाजी होने लगी थी। कल रात भर आतिशबाजी होती रही और इसी कारण जो कल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने छोटी दीपावली पर जो आंकड़े जारी किए थे, देहरादून का घंटाघर एरिया और नेहरू कॉलोनी में 2 जगह यहाँ पर वो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जा रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा और दोनों ही जगहों पे जो हवा है वो बेहद प्रदूषित पाई गई थी। सामान्य तौर पर 0 से 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हवा आती है इस दायरे में, तो उसको सामान्य तौर पर सही माना जाता है। लेकिन जो घंटाघर में जो मापा गया था, करीब 138 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो पहुंच गया था। यानी कि हवा सामान्य नहीं है। इसमें कोई बीमार व्यक्ति अगर सांस लेता है तो आशंका बन जाती है कि वो और बीमार हो सकता है। आप मौसम का अगर हाल देखेंगे, आप मेरे पीछे देखें कि आसमान में अभी भी धुंध छाई है और पूरी दून घाटी में इसी तरह की धुंध यहाँ पर लगातार छाई हुई है। जो कल रात जमकर जो आतिशबाजी हुई उससे चारों ओर एक कोहरे की चादर सी दून घाटी में बिछी हुई है, जो कि पॉल्यूशन का लेवल बताता है कि कितने खतरनाक लेवल तक। बिल्कुल सुनील, और यही वक्त होता है, ये बात अक्टूबर नवंबर की करे, क्योंकि इस वक्त में पराली भी जलाई जाती है और दिवाली की वजह से पटाखे जब जलाए जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बढ़ता चला जाता है। हालांकि इसको देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है और क्योंकि इस मौसम में ऐसा भी होता है कि सांस लेने की समस्या लोगों के साथ ज्यादा उत्पन्न होने लगती है, तो सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए।